सोफिया प्रथम जादुई सब्जी उद्यान एंचानिया के मनमोहक राज्य में, जहां जादू नदियों की तरह स्वतंत्र रूप से बहता था, राजकुमारी सोफिया ने एक नए साहसिक कार्य की शुरुआत की, जो न केवल भूमि पर बल्कि उसके दिल और दोस्ती में भी विकास लाने का वादा करता था। ये सोफिया प्रथम और जादुई सब्जी उद्यान की कहानी है। अध्याय 1। एक शाही पहल। यह एंचानिया में एक खूबसूरत वसंत की सुबह थी और महल उत्साह से गुलजार था। राजा रोलांड ने स्थायी जीवन और सामुदायिक बंधन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई पहल शुरू करने का फैसला किया था। प्रत्येक शाही परिवार के सदस्य को एक सब्जी उद्यान बनाना था। राजकुमारी सोफिया, जो हमेशा सीखने और मदद करने के लिए उत्सुक रहती थी, विशेष रूप से उत्साहित थी। उसे हमेशा प्रकृति से प्यार था और अपनी खुद की सब्जियां उगाने का विचार उसे रोमांचित करता था। उसने इसे राज्य में योगदान देने और अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने के अवसर के रूप में देखा। राजा रोलांड ने विवरण समझाने के लिए परिवार को भव्य हॉल में इकट्ठा किया। हम में से प्रत्येक अपने अपने भूखंडों के लिए जिम्मेदार होगा, लेकिन हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ये केवल बागवानी के बारे में नहीं है, ये टीम वर्क, धैर्य और कड़ी मेहनत के पुरस्कारों के बारे में है। सोफिया के सौतेले भाई बहन एम्बर और जेम्स की मिश्रित प्रतिक्रियाएं थीं। एम्बर कम उत्साही थी, अपने हाथों को गंदा करने के बारे में चिंतित थी, जबकि जेम्स ने इसे एक मजेदार चुनौती के रूप में देखा। हालांकि सोफिया अपने बगीचे को फलने फूलने के लिए दृढ़ थी और उसने गांव के अपने दोस्तों को शामिल करने का फैसला किया। भूमि का प्लॉट। अगले दिन सोफिया ने विस्परिंग वुड्स के पास अपनी भूमि का प्लॉट चुना, जहां मिट्टी उपजाऊ थी और सूरज चमक रहा था। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। क्लोवर खरगोश, रॉबिन पक्षी और मिया ब्लूबर्ड उसे शुरुआती तैयारियों में मदद करने के लिए। हम पूरे एंचेंशिया में सबसे अच्छा सब्जी उद्यान बनाने जा रहे हैं, सोफिया ने उत्साह से घोषणा की। उसके दोस्त सहमत होकर चहकने लगे और किसी भी तरह से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने पत्थरों और खरपतवारों को जमीन से साफ करके शुरुआत की। क्लोवर इधर उधर उछल कूद कर रही थी, कंकड़ पत्थर हटा रही थी, जबकि रॉबिन और मिया टहनियां और पत्तियां उठा रहे थे। सोफिया ने बीजों के लिए छोटी छोटी खायां खोदी। हर गुजरते पल के साथ उसका उत्साह बढ़ता जा रहा था। जब वे काम कर रहे थे, तो एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, क्या कोई मदद चाहिए? राजकुमारी सोफिया। ये सोफिया की गांव की सबसे अच्छी दोस्त जैड और रूबी थीं। उन्होंने शाही पहल के बारे में सुना था और मदद करना चाहती थीं। सोफिया खुशी से झूम उठी। हाँ, कृपया, जितने ज्यादा उतना अच्छा। साथ मिलकर उन्होंने कई तरह के बीज बोए, गाजर, टमाटर, खीरे और सलाद। उन्होंने परियों फ्लोरा, फौना और मेरीवेदर द्वारा उपहार में दिए गए कुछ जादुई बीज भी लगाए। इन बीजों से अनोखे गुणों वाली असाधारण सब्जियां मिलने का वादा किया गया था। जादुई बीज। सोफिया और उसकी सहेलियों ने बगीचे की देखभाल की और दिन हफ्तों में बदल गए। उन्होंने पौधों को पानी दिया, सुनिश्चित किया कि उन्हें पर्याप्त धूप मिले और उन्हें कीटों से बचाया जाए। जादुई बीजों को खास तौर पर विशेष देखभाल और ध्यान की आवश्यकता होती है। एक सुबह जब सोफिया अपने बगीचे में पानी दे रही थी, उसने कुछ अविश्वसनीय देखा। जादुई पौधे अंकुरित होने लगे थे और एक नर्म, सुनहरी रोशनी से चमकने लगे थे। उसने चमत्कार देखने के लिए अपने दोस्तों को बुलाया। इसे देखो, सोफिया ने एक चमकते हुए टमाटर के पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा। जादुई बीज उग रहे हैं। जैड और रूबी आश्चर्यचकित थे। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा, रूबी ने एक चमकते हुए खीरे को छूते हुए कहा। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें क्या खास बनाता है। सोफिया ने समझाया कि फ्लोरा, फौना और मेरीवेदर ने उसे क्या बताया था। इन सब्जियों में जादुई गुण होते हैं। वे भोजन के स्वाद को बढ़ा सकते हैं, अतिरिक्त पोषण प्रदान कर सकते हैं और यहाँ तक कि उपचार क्षमता भी रखते हैं। जब वे जादुई पौधों पर आश्चर्यचकित थे, तो विस्परिंग वुड्स से स्प्रिग नामक एक छोटा, शरारती प्रेत प्रकट हुआ। स्प्रिग अपने चंचल स्वभाव और सभी जादुई चीजों के प्यार के लिए जाना जाता था। नमस्ते, राजकुमारी सोफिया, स्प्रिग ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। मैं देख रही हूँ कि तुमने जादुई बीजों के चमत्कारों की खोज कर ली है। सोफिया मुस्कुराई। हाँ, स्प्रिग,
वे अद्भुत हैं। क्या तुम्हारे पास उनकी देखभाल करने के बारे में कोई सुझाव है? स्प्रिग बगीचे में इधर उधर उड़ता रहा, पौधों का निरीक्षण करता रहा। जादुई पौधों को थोड़े अतिरिक्त प्यार और ध्यान की आवश्यकता होती है। उनसे बात करें, उनके लिए गाएं, और वे मजबूत हो जाएंगे। और समय समय पर थोड़ी परी धूल छिड़कना न भूलें। सोफिया और उसके दोस्तों ने स्प्रिग की सलाह को दिल से मान लिया। उन्होंने गाने गाए, कहानियां सुनाई और पौधों पर परी धूल छिड़की। जादुई बगीचा फल फूल गया, एक जीवंत, मनमोहक नखलिस्तान बन गया। जादुई बगीचा तो फल फूल रहा था, लेकिन गैर जादुई सब्जियों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। कीट, अप्रत्याशित मौसम और कभी कभी उपेक्षा ने उन्हें नुकसान पहुंचाया। सोफिया को एहसास हुआ कि बागवानी उतनी आसान नहीं थी जितनी दिखती थी और धैर्य और दृढ़ता बहुत जरूरी थी। एक विशेष रूप से तूफानी रात, भारी बारिश और तेज हवाओं ने बगीचे को नष्ट करने की धमकी दी। सोफिया अपने पौधों को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। क्लोवर, रॉबिन और मिया के साथ तूफान में भाग गई। उन्होंने पौधों को डंडों से सुरक्षित किया और उन्हें सुरक्षात्मक कपड़ों से ढक दिया। जैसे जैसे वे काम कर रहे थे, सोफिया का ताबीज चमक उठा। राजकुमारी टियाना की आत्मा को बुला रहा था, जो खाना पकाने और बागवानी में अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती थी। टियाना, सोफिया ने राहत और कृतज्ञता से कहा, क्या आप बगीचे को बचाने में हमारी मदद कर सकती हैं? राजकुमारी टियाना ने सिर हिलाया। बेशक सोफिया, एक सफल बगीचे की कुंजी लचीलापन है। चलो काम शुरू करते हैं। टियाना के मार्गदर्शन के साथ उन्होंने बगीचे को मजबूत किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि पौधे तूफान से सुरक्षित रहें। जब तक बारिश रुकी, बगीचा पूरी तरह से ठीक हो चुका था और सोफिया को उपलब्धि का गहरा एहसास हुआ। टियाना, बहुत बहुत धन्यवाद, सोफिया ने राजकुमारी को गले लगाते हुए कहा। टियाना ने गर्मजोशी से मुस्कुराए। याद रखें सोफिया, हर चुनौती सीखने और बढ़ने का अवसर है। इससे आपका बगीचा और भी मजबूत होगा। गार्डन फेस्टिवल गर्मियों के करीब आते ही शाही परिवार ने अपने सब्जियों के बगीचों को दिखाने और राज्य की एकता और प्रयासों का जश्न मनाने के लिए एक गार्डन फेस्टिवल आयोजित करने का फैसला किया। परिवार के प्रत्येक सदस्य के बगीचे का मूल्यांकन किया जाएगा और विजेता को एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। अपने जादुई और गैर जादुई बगीचों के साथ सोफिया आत्मविश्वास से भरी हुई थी, लेकिन विनम्र भी थी। वह जानती थी कि यह उत्सव सिर्फ जीतने के बारे में नहीं था, बल्कि बागवानी और सीखे गए सबक को साझा करने के बारे में था। त्योहार के दिन महल का मैदान एक जीवंत उत्सव में बदल गया था। स्टॉल और बूथों पर सब्जियों, फलों और फूलों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की गई थी। हवा बगीचे की उपज से बने ताजे पके हुए व्यंजनों की सुगंध से भरी हुई थी। सोफिया का बगीचा देखने लायक था। जादुई सब्जियां धीरे धीरे चमक रही थीं, जो अपने आकर्षक रूप से आगंतुकों को आकर्षित कर रही थीं। गैर जादुई सब्जियां स्वस्थ और मजबूत, कड़ी मेहनत और देखभाल का प्रमाण थीं। राजा रोलांड, रानी मिरेंडा और न्यायाधीशों ने बगीचों की प्रशंसा करते हुए अपना चक्कर लगाया। जब वे सोफिया के प्लॉट पर पहुंचे तो वे जादू और प्रयास के मिश्रण से मंत्रमुग्ध हो गए। राजकुमारी सोफिया, राजा रोलांड ने गर्व के साथ कहा, आपका बगीचा वास्तव में उल्लेखनीय है। ये स्पष्ट है कि आपने इसमें अपना दिल डाला है। सोफिया ने अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करते हुए शर्माया। धन्यवाद पिताजी, लेकिन मैं अपने दोस्तों और राजकुमारी टियाना और स्प्रिग की मदद के बिना ऐसा नहीं कर सकती थी। जैसे जैसे उत्सव जारी रहा, बच्चों का एक समूह सोफिया के बगीचे के चारों ओर इकट्ठा हुआ, जो चमकती हुई सब्जियों के बारे में उत्सुक थे। सोफिया उनके स्तर पर घुटनों के बल बैठी, पौधों के पीछे के जादू को समझाते हुए और उन्हें अपना खुद का बगीचा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए। एक बच्ची, लीला नाम की एक छोटी लड़की ने बड़ी आंखों से सोफिया को देखा। राजकुमारी सोफिया, क्या हम भी जादुई सब्जियां उगा सकते हैं? सोफिया ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। बेशक लीला, आपको बस थोड़ी सी परी धूल, थोड़ा प्यार और बहुत सारा धैर्य चाहिए। और याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण जादू आपके भीतर से आता है। विजेता की घोषणा के साथ गार्डन फेस्टिवल का समापन हुआ।
सभी को खुशी हुई कि सोफिया के बगीचे को न केवल उसके जादुई तत्वों के लिए बल्कि उसमें निहित एकता और मित्रता की भावना के लिए सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। राजा रोलांड ने सोफिया को एक सुनहरा पानी का डिब्बा भेंट किया, जो उसके समर्पण और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। ये पुरस्कार तुम्हारे लिए है, सोफिया। तुमने हम सभी को बागवानी का सही अर्थ और समुदाय का महत्व दिखाया है। सोफिया ने कृतज्ञता के साथ पुरस्कार स्वीकार किया, ये जानते हुए कि असली पुरस्कार यात्रा ही थी और रास्ते में उसने जो बंधन मजबूत किए थे। उसके बाद के हफ्तों में सोफिया ने अपने बगीचे का पोषण करना जारी रखा और महल और गांव के साथ इसकी उपज साझा की। जादुई सब्जियां शाही रसोई का एक प्रिय हिस्सा बन गईं, भोजन को बेहतर बनाती हैं और उन्हें चखने वाले सभी लोगों को खुशी देती हैं। सोफिया ने एंचेंसिया के बच्चों के लिए एक बागवानी क्लब भी शुरू किया, जिसमें उन्हें सब्जियां लगाने, उनकी देखभाल करने और कटाई करने की मूल बातें सिखाई गईं। उसने अपना ज्ञान और जुनून साझा किया, जिससे बागवानों की नई पीढ़ी को प्रेरणा मिली। बगीचे की विरासत जैसे जैसे मौसम बदलते गए और बगीचा बढ़ता गया, सोफिया ने उस यात्रा पर विचार किया जो उसे यहाँ तक ले आई। उसने महसूस किया कि बागवानी का मतलब सिर्फ मिट्टी में बीज बोना नहीं है, बल्कि अपने आसपास के लोगों के दिलों में दोस्ती, दया और दृढ़ता के बीज बोना है। एक शाम जब सोफिया अपने बगीचे से गुजरी तो उसे शांति और तृप्ति का एहसास हुआ। जादुई और गैर जादुई दोनों तरह के पौधे हवा में धीरे धीरे झूम रहे थे, उनकी पत्तियां विकास और सद्भाव के रहस्यों को फुसफुसा रही थीं। स्प्रिग एक बार फिर दिखाई दी, टमाटर के पौधे पर बैठी हुई। राजकुमारी सोफिया, आपका बगीचा जादू और दोस्ती का प्रतीक बन गया है। आपने जो हासिल किया है उस पर मुझे गर्व है। सोफिया ने स्प्राइट को देखकर मुस्कुराई। धन्यवाद स्प्रिग, यह एक शानदार यात्रा रही है और मैंने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन असली जादू उन लोगों से आता है जिन्होंने मेरा साथ दिया है। स्प्रिग ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में सच्चा जादू हमारे द्वारा बनाए गए बंधनों और हमारे द्वारा साझा किए गए प्यार में निहित है। आपका बगीचा इसका प्रमाण है। इन शब्दों के साथ स्प्रिग उड़ गया और सोफिया को सुंदरता का आनंद लेने के लिए छोड़ दिया।